बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, बिज़नेस कंसल्टेंट हैं, मजहबी स्कॉलर हैं मोहम्मद उसामा अली साहब। इसके साथ साथ वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मोहम्मद उसामा अली साहब की आप रिसेंट अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं उसामा साहब के साथ, तो जो पेशन गोइयाँ वो कर रहे हैं बड़ी दुरुस्त साबित हो रही हैं। सबसे जो बाकी पेशन गोइयों की भी बहुत लंबी लिस्ट है, जो सबसे एक्यूरेट और क्लास की जो पेशन गोई मुझे लगी थी ना, एग्जैक्ट बैठी थी। जब ईद से पहले मैं उसामा साहब से पूछ के गया था कि ईरान इसराइल पर हमला करेगा जवाबी, तो आपने कहा था उसामा साहब ने कि बस रोज़े गुजरने दो, ईद का ही वेट हो रहा है। जैसे ही ईद रोज़े ख़त्म हुए और ईद के फ़ौरन बाद ईरान ने अटैक कर दिया, ऐसी एक्यूरेट बैठी, मुझे मज़ा आ गया। आज भी मैंने उसामा अली साहब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेनी है। उसामा अली साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर सोशल मीडिया पे आपने धूम मचाई हुई है। आज भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस आपसे लेनी है। अदलिया का रोला पड़ा हुआ है, वो जजेज़ ने जो ख़त लिखा था मुदाखलत केस में, वो भी रोला पड़ा हुआ है। इमरान खान साहब ने भी जो उनके सियासी बयानात जो एहतसाब अदालत ने रोक दिए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए हैं। और इसके अलावा इस्लामाबाद के जजेज़ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को लिख रहे हैं, उनके चीफ जस्टिस को। ये जो सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब की बात कर लेता हूँ। जो सियासी बयानात पर एहतसाब अदालत ने पाबंदी लगाई हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया। इमरान खान साहब के तो बयानात मीडिया तक पहुँचने नहीं दिए जा रहे। इतना खौफ क्यों है? सब इतना क्यों डर रहे हैं इमरान खान साहब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, ये इमरान खान का खौफ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जो कौम करवट ले रही है, उस करवट की आने से पहले जो अब तक उसकी, जैसे कहते हैं, खामोशी है, उसका खौफ है। अच्छा। ये तकरीबन आप देखें कि पीडीएम की 16 माह से लेके अब तक की जितना भी सीक्वेंस चला है, दुनिया का हर अरबा, हर टैक्टिक्स यूज करने के बावजूद भी अभी तक इनको ये रियलाइज नहीं हो पाया कि अब इस करवट को इस अंदाज से नहीं रोका जा सकता जिस अंदाज को इख्तियार किया गया, क्योंकि इसका सभी शिकार हैं। मिसाल के तौर पे हमेशा हुआ करता था, किसी पार्टी को खत्म करना होता था, कर देते थे, अदलिया से काम करवा लेते थे। इस दफा अदलिया भी खड़ी होगी। अभी सिर्फ अदलिया क्या, आपको याद है मैं कह रहा था कि ये एहतजाज शुरू होंगे, प्रोटेस्ट में कई और लोग आ सकते हैं। आप देखें, किसान भी एहतजाज में है, अभी और भी लोग आएंगे। तो अदलिया तो खड़ी हो चुकी है। अब तो जो भी हरकत जजेस के खिलाफ की जाएगी, मिसाल के तौर पे अगर उनको ये कहा जाएगा मुदाखलत नहीं है, या इस तरह की कोई भी बात की जाएगी, तो डेफिनेटली ना जज पागल है, ना ही ये पूरी कौम पागल है। तो ये सारी जो सूरत हाल है जो भी बन रही है, ये असल में विद इन आवर सेल्व्स एक हम ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजर रहे हैं, और अब इसने टलना नहीं है। इसके आगे जो भी आएगा बह जाएगा। अच्छा। तो और इसके साथ जो भी हो जाएगा वो तर जाएगा, वो बेशक फजल रहमान ही क्यों ना हो। अच्छा, ठीक है। उसामा साहब, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, व्यूअर्स आप लोगों के क्वेश्चंस अगर हों तो उनके आंसर्स भी मैं लूँगा। उसामा साहब, एक बात मैं क्वेश्चन करने से पहले आपको बताता जाऊं कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। मुझे एक कमेंट आया, आई एम वाचिंग इन साउथ अफ्रीका। कभी कहाँ से कमेंट आता है, कभी दुनिया के किस मुल्क से कमेंट आते हैं। खैर, मैं आज आप व्यूअर्स आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स, कोई क्वेश्चंस आप लोग बताना चाहते हैं, कहाँ से देख रहे हैं, उसामा साहब से कोई सवाल आते हैं। उसामा साहब कभी कभी बिज़ी होते हैं, हर इंसान की अपनी मसरूफियत है, उनके सेशंस भी होते हैं, हमारे साथ वीडियोज़ भी करनी होती हैं, तमाम सवालों के जवाब वो आपको नहीं दे पाते। लेकिन उसामा साहब से मैं अपनी वीडियोज़ में आप लोगों के सवालात के जवाब ज़रूर लूँगा। उसामा साहब, अदलिया में मुदाखलत का जो केस था, 6 जजेज़ ने ख़त लिखा, उसका रोला पड़ा हुआ है, जिसकी अभी आप बात भी कर रहे थे। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जी मुदाखलत हो रही है, और इस पर मंदो खैल साहब ने भी कहा कि जो है हुकूमत कुछ नहीं कर रही इस मुदाखलत पर। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं अगर कोई मुदाखलत नहीं रोक सकता तो वो घर चला जाए। अब मुझे बताएं, ये जो केस चल रहा है अदलिया वाला, एक तो अदलिया आज़ाद कब होगी, दूसरा इस केस का रिजल्ट आपको क्या निकलता नज़र आ रहा है? अच्छा, ये टसल से होना, इतना सॉफ्ट नहीं होना। कोशिश की जाएगी कि ये अपने मतलूबा नताइज लिए जाएं, लेकिन लगता ऐसे ही है कि जो
یہ عدلیہ کا ریفارم کا ٹائم کھڑی ہو جائے گی عدلیہ، اور اس طریقے سے اپریشن برداشت نہیں کرے گی کہ کوئی بھی اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کر کے ان کو پریس کرے عدلیہ کو. ایسا نہیں ہوگا. اب عدلیہ اب سٹینڈ کرے گی، اور پاکستان کی جو اس ٹائم آئینی حدود اور اس کا صحیح معنوں میں جو تحفظ چاہیے، جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے عدلیہ سے، وہ عدلیہ رول پلے کرے گی. اب میکسیمم اس کی 3 جون تاریخ ہے. 3 جون کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عدلیہ ذرا سی بھی کوئی آپ کو کہانی میں ادھر ادھر نظر آئے. ایسے لگے گا کہ جیسے باہر کے دنیا کی عدالتیں نہ ہو. یہ ایسا ماحول لگتا ہے کہ جیسے آپ کہیں گے جی باہر کے ملکوں کی عدالتیں شروع ہو گئی ہیں جیسے. تو اس لیے یہ جو ہے بس یہ کچھ دن ہی ہے آپ کے، جب تک وہ جوپیٹر یا اس کا کہہ لیں تھوڑا سا کمبسٹ رہے گا، اور اس کے بعد جیسی وہ اپنی رائزنگ پوزیشن پہ آئے گا 3 جون سے آن ورڈ، تو بہت زبردست ماحول بن جائے گا. عدلیہ بہت اچھا رول پلے کرے گی، مزہ آ جائے گا میں سمجھتا ہوں. اچھا نیکسٹ اس میں جو ہے اچھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج بابر ستار صاحب نے ایک دفعہ لکھا سوشل میڈیا پر ان کے خلاف مہم چلائی گئی بدنیتی پر مبنی. اب محسن اختر کیانی صاحب بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو توہین عدالت کارروائی کا لکھ رہے ہیں. یہ جب عدلیہ سیدھی ہونے لگتی ہے تو سوشل میڈیا پر مہم چل جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے اس کردار کشی سے کچھ حاصل ہوگا؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا مرکری جس پوزیشن پہ ہے فیک کنٹروورسیز نے آنا ہی تھا. تو بس بالکل ابھی تو یہ اسی کا پارٹ ہے، کئی اور آئیں گی، کئی اور لوگوں کی آئیں گی، بس یہ چلنا ہی تھا. یہ مرکری جب تک اپنی پوزیشن آگے نہیں بدلتا یہ صورتحال رہے گی، کیونکہ مرکری راہو بھی کٹھے تھے اور وہ ڈائریکٹ ہوا تھا پائسیز میں. تو اس میں یہ چانسز تھے جب ہم نے اس کی فور کاسٹ دی تھی. اس میں ہوتا یہی ہوتا ہے کہ ایک تو فنانشل کرائم بہت بڑھ جاتا ہے، فراڈ، دھوکہ، پیسوں کی لوٹ کھسوٹ، اور اس لیے اعتماد نہیں کرنا ہوتا اس ٹائم میں فنانشل کسی بھی اس پہ. دوسرا اس ٹائم پہ اس طرح کی جو خبریں ہیں، کنٹروورسیز ہیں، وہ بڑی آتی ہیں میڈیا میں اور بہت زیادہ چلائی جاتی ہیں. تو یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے. اور بھی کئی آئیں گی، یہ تو ابھی ایک چھوٹا سا مطلب ایک وہ ہے. اچھا ڈونلڈ بلوم صاحب سے پی ٹی آئی قیادت کی امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی. خیر انہوں نے اپنے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ ڈسکس کی. آپ کو لگ رہا ہے کوئی امریکی سفیر سے جو ملاقات ہوئی یہ ایک جنرل ملاقات تھی، یا آپ کو انرجیز میں اور آپ کو ذائچوں میں کہیں نظر آتا ہے کوئی سٹار پوزیشننگ میں کہ کہیں بات کسی اور طرف جا رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، انہوں نے اپنے روٹین میں ملنا ہوتا ہے. ہم لوگ اس کو زیادہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ دیکھنے آتے ہیں کہ کیا حال ہے بھائی، ہمارا جو تھا تو اب پانی ملا ہے کہ نہیں ملا. یہ اس کا ہی وہ ہے، اس پہ کوئی ہوپ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ایک ظالم سامراج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو جکڑے ہوئے ہے. تو اس میں آپ ہم کوئی تنہا نہیں ہے. آپ کے بڑے بڑے تگڑے ملک اس کا شکار ہیں، تو ہم تو بیچارے ویسے ہی وہ ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ اب جو بھی سیکوینس ہے پی ٹی آئی کے حق میں ہونا تھا، مئی آپ کو یاد ہوگا میں کہہ رہا تھا کہ حل صرف عمران خان بالکل. کائنڈ آف ہوگی صورتحال، سمجھ آ جائے گی سب کو. تو ابھی مئی بس یہ گزرتے گزرتے کافی چانسز تو ہیں خرابی کے بھی. اس کے اندر کافی سڈن حادثات ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل بھی، حکومت گرنے کا بھی. جو میں آپ کو کہتا تھا وہ بھی ٹائم اگر گرنی ہو تو یہ بیسٹ ٹائم ہوگا. اور پلانیٹری انڈیکیشن میں اس طرح کی چیزیں مطلب محسوس ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کا تو دیکھیں وہ تو سارے کا سارا اپنا جیسے کہتے ہیں نا کہ زبردست وہ لے رہا ہے ہر لحاظ سے. عدلیہ کی سپورٹ آ گئی، کیسز ختم، لنگر آن ہو کے چیزیں اس کے حق میں، اب اس کی پارٹی کے بھی حق میں. تو مئی گزرتے گزرتے آگے جو ہے صورتحال کافی حد تک ان کے حق میں ہوگی، اور سارے سہرے ہی ان کے ساتھ ہوں گے. ان کے دشمن انہی کی صف میں پیچھے آگے کھڑے ہو گئے، فضل الرحمان جیسے. ان کے سامنے کے دشمن جو ہے نواز شریف جیسے بالکل کہیں نظر نہیں آ رہے کہ آج کل کدھر ہیں. اور ایک ہی بس رہ گیا، وہ قدرت کی چال کا شکار ہو سکتا ہے جو مانیٹر تھا اس سارے کھیل کا، چبوترے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. تو بس یہ صورتحال ہے. تو ساری ان کی پانچوں گھی میں سر کڑائی میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب. یہ میرا کویشچن تو آپ سے آخری تھا، لیکن آپ کی باتوں کا ویورز بہت اثر لیتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں، بڑے زبردست کمنٹ بھی کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے کوئی اچھی ایڈوائس، کوئی اچھا مشورہ عوام کے لیے.
देखिए थोड़ा सा ज़रूरी है अब इस सब की वजह तलाश करना, जो भी हम आज के दिन में बहसीयत कौम या बहसीयत नेशन, आखिर ऐसा भी क्या प्रॉब्लम है, इस पे सिर्फ सोचना शुरू करें। मदद मैं करूंगा, इस पे प्रोग्राम भी करेंगे अगर ये लोग क्वेश्चंस इस लेवल पे भेजेंगे। जी जी मैं तो अमूमन देखें इतना ओपनली कहता हूँ कि आप लोग सबसे बड़ा जो इल्म है वो दीन इस्लाम, सलामती का दीन है, उसमें हर तरह की प्रॉस्पेरिटी है, हर तरह का पीस है। बिल्कुल अगर कोई पीस में नहीं है और वो ये क्लेम करता है कि मैं मुसलमान हूं, तो सॉरी, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। बिल्कुल मतलब ये ऐसे ही है कि कोई शख्स मोटा और अपने आप को कहे कि मैं पतला हूं, हालांकि फीचर तो वो उसके होंगे तो वो कहेगा ना। बिल्कुल इसी तरह सलामती का मतलब होता है सलामत हर लिहाज से, इमोशनली, फिजिकली, जज्बाती तौर पे, जिस्मानी तौर पे, हर लिहाज से, मुआशी तौर पे शैतान से महफूज। जो महफूज है वही मुसलमान है। अगर महफूज नहीं है तो अपने आप को मुसलमान ना कंसीडर करे, बिल्कुल कोशिश करे इस्लाम में दाखिल होने की। और इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। तो मुकम्मल दाखिल होंगे तो मजे होंगे, उस तरह धक्के ही हैं ये जितने हम खा लें। बिल्कुल बिल्कुल तो इस बात पे गौर करने की जरूरत है सबको, इस सवाल को ढूंढने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या है कि हमारा अगर दीन सच्चा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सच्ची, सारा कुछ ठीक, तो हम सालों दुआओं पे चल रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, जिंदगियों में कोई बेहतरियां आ नहीं रही, तहज्जुद गुजार हैं, नमाजी हैं, लेकिन खैर नहीं है, फिर भी हर टाइम अफरा तफरी है, फ्रॉड है, धोखा है, कुछ ना। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको, हमें जो जो हम सिम डाले खड़े हैं ना, वो सिग्नल विग्नल नहीं उठा रही। तो हमें जरूरत है कि पैकेज अपग्रेड करें और कनेक्शन खुदा से बिल्कुल ढूंढें कि कैसे बेहतर होना है। और उसमें सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि आप इधर मार्फत खुदा के हवाले से, दीन इस्लाम की कोर को समझने के हवाले से, लाइफ के कोई ऐसी कंपैरेटिव स्टडीज के कुछ भी क्वेश्चन करें जो दिमाग में दुनिया का आता है, एथीस्ट होके भी क्वेश्चन आता है, जो मर्जी करें, हमें कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आपको जो है एक जो अल्लाह के हुक्म से जितनी उसने अता की है उस हिसाब से आपकी रहनुमाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने। जिस तरह के मोहम्मद उसामा अली साहब ने एंड में ये कहा कि आप लोगों का कोई भी सवाल हो, किसी भी मुतालिक हो, दीनी लिहाज से हो, ज़ोडिक साइंस से, किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन होगा, उसको इंटरटेन किया जाएगा, उसामा साहब उसका जवाब देंगे। ये सिलसिला उसामा साहब और मैंने ये शुरू किया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं बड़े पॉजिटिव होते हैं और उसामा साहब से आप इंटरेक्ट भी करना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। मुझे और उसामा अली साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।